नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। मैदान खाली जी, माल बिक गए, तुल गए और जा भी लिए जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। बाबू जी राम राम जी। राम राम दादा जी। आज तो तबीयत खुश हो गई जी, सारा माल बिक बुक लिया जी, खत्म जी सारा। अरे माल कम आया मेरे। क्या बात जी। हाँ कम आया था। 3 टेम्पू थे। एक था वो किसानी टेम्पू जो खिला हुआ माल होता है बिहारी क्वालिटी का। अच्छा जी। वो हाथ के हाथ बिक गया। उसकी सुबह सुबह डिमांड रहती है। नया नया है ये। खिला हुआ माल था। मंडी की आज क्या रिपोर्ट है जी। मंडी में 30 गाड़ी की आमदनी है अच्छा जी। और तकरीबन 5-6 घंटे का बैलेंस था। अच्छा जी। 10-10 रुपये टाइट है। 10-10 रुपए आज बाजार तेज है। टाइट है जी। वाह जी वाह, वाह जी। ये सब मान लो में जी 90 बेचे थे, पैसों आज 100 का दिया है। ये वाले 8 टाना जी, ये परसों क्या रेट था जी। 90 रुपए था जी। आज 100 का बिका। अच्छा जी। और जैसे ये माल है ऐसे जी, माल 580 थे, आज 90 के बिके हैं। अच्छा जी। वो 80। कौन से वाला जी। ये 100 का। वो 80 रुपए जी। वो देखिए वो 75। ये 75 जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा, उसके साथ वाला 60। वो उधर का जी है। हाँ अच्छा जी। और फिर ये 3 चौका था, 585 दिया था, ये वाला जी। आज 90 दिया। अच्छा, ये 90 रुपये हो गया जी। माल तो ठीक है जी ये। बहुत बढ़िया माल है। अच्छा जी। तो आज की टोटल सारे मालों में 10-10 रुपए की तेजी है। 10 रुपये की तेजी है जी पक्की। अच्छा जी। बाकी तो जी देखिए आप कि अभी फिर वही मैं बात बता रहा हूँ। हाँ जी। जैसे मैंने अभी 2-4 दिन पहले बताई थी कि मार्केट नीचे जाए तो हल्की सी स्पीड कम कर दो। जैसे आपने स्पीड कम करी लाने की, हाँ जी। 10 रुपये बढ़ गए। तो ये थोड़ा सा मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंट व्यापार, इंटेलिजेंट खेती, उसका टाइम आया हुआ है। बेटा ये 60 रुपये, ये 75 रुपये। अब की बार लोग कह रहे कि देसी माल कम है, ऊटी तो बहुत आ रहा जी। देसी की खपत वो कह रहे पैदावार भी कम है और माल भी कम है जी। ऐसा है, हर इलाके में ऐसी बात नहीं है। जिस जगह बारिशें हुई हैं ज़्यादा, उस जगह कुछ जगह देसी में इफेक्ट आएगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ हर जगह थोड़ा थोड़ा कम हो। आपको जहाँ 2 रोटी मिलती है वहाँ माल बेचते चलो, है ना। अभी 10 बड़े हैं। होता क्या है कि जैसे तेजी होती है माल कम होना चालू हो जाता है। भैया तेजी होती है ना कि 10-20 बड़े तो माल बेचो। मार्केट टूटती है जब तो माल थोड़ा स्पीड कम कर दो। नहीं जैसे अब ये लेकिन माल देसी कम है तो रोकना चाहिए, अभी रोक के चले हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा जी। नहीं माल को बहुत ये बेचने का टाइम नाना जी, ये माल बेचने के टाइम है। माल बेचते चलो। सिर्फ जब लगता है, जैसे अभी पिछले सोमवार 2 लाख कट्टे की आमदनी थी, ठीक है जी। इस सोमवार 1,00,000-1,25,00,000 कट्टे की आमदनी है। तो मतलब कि एक 20% माल कम हो गया या 30% माल कम हुआ आया। कम हुआ नहीं, मतलब मार्केटों में कम आया, प्रोडक्शन मार्केट्स में। ठीक है जी। तो उसमें हमारे को माल निकालना चाहिए। जैसे 10-20 बढ़ते हैं माल बेचो, फिर आगे देख लेंगे। आप बिलीव करो कितने किसानों का फ़ोन है, भाई साहब हम तो ऊटी बेच चुके शादी। कई किसान जो फॉलो गए थे कि भाई साहब हम तो ऊटी बेच चुके, माल कब खरीदना ये बताओ। कल संडे का दिन था, आप ये लगा लो कि मेरे को 100 फ़ोन आया ना कल। संडे के दिन थोड़ा रहम होता है लोगों का कि फ़ोन कम गए थे, उसके लिए धन्यवाद। अगर 100 फ़ोन आया तो 100 में से 60 फ़ोन ये थे कि खुराना जब ऊटी बेच चुके, कुछ तो पूरी बेच चुके, कुछ 70% बेच चुके, कि अब हमने माल खरीदना है, कब खरीदें। तो संतुष्टि नहीं, वो कोई भी माल खरीदने को बोले तो एक संतुष्टि मन में होती है कि जहाँ लोग अभी अटके पड़े हैं, जो भी थोड़ा बहुत निकाला है या नहीं निकाला, तो कई लोग हैं जो 100-125 में बेच के फ्री हो चुके या 150 में बेच के फ्री जिनका हो चुके। 100-125 में बिक गया, 110 में बिक गया, उनके तो वारे न्यारे हैं जी। फंसे तो अभी ये वाले ना जी। हाँ, ये जो अभी 1 हफ्ता पहले मंदा आया, यहाँ से थोड़ी हाँ, रहती खबर है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत समझदारी से व्यापार करना है। जरूरी नहीं है कि अगर सब निकालें तो हमने भी निकालना है, या सब रुक रहे हैं तो हमने भी रुकना है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज एआई का ज़माना है। एआई को बोलते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस बोलते हैं ना। आप इंटेलिजेंट खेती करें, इंटेलिजेंट व्यापार करें, जिससे आपको आपकी फसल का उचित मूल्य मिल पाए। ठीक है जी। जहाँ जहाँ आपके जहाँ जहाँ आपका कनेक्शंस हैं, आपको हर तरफ की रिपोर्ट्स मिलती हैं। आप उस चीज़ को पूरा देखें, पंजाब कितनी फसल है, हरियाणा कितनी फसल है, हिमाचल कितनी फसल है, उधर वो निकल रहा है नागपुर के पास, उधर माल निकल रहा है, उधर कितनी फसल है। उस हिसाब से हमारे को किस हिसाब से माल निकालने चाहिए, रोकने चाहिए, या क्या कहना चाहिए। आप ही बताओगे ना जी, ये क्या बताएंगे? मैं तो सर बता ही रहा हूँ, मैं तो साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। गाइड जो कर, जैसे अब इसका रेट बढ़ा और ये माल निकल भी बहुत रहा, ये नहीं है कि माल निकला दी, माल निकल भी बहुत रहा। और देसी की खबर है कि वो कम है, ये 100 रुपये, ये ना देसी की तो खबर पक्की है ना जी, माल कम है जी, देसी बैठक भी कम है जी, लगातार कमेंट आते हैं। बिल्कुल, कुछ इलाकों में कम है, कुछ में नहीं है, भाई कुछ में पूरा है, कुछ इलाकों में कम है। तो हम उस खबर को देखिए, आप समझो, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, लेकिन पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी लोगों ने बोला कि माल ही नहीं है, माल खत्म हो गया, लहसुन खत्म हो गया, पुराने में एंड में। ठीक है जी। ये हर दिसंबर की बातें और नवंबर की बातें हैं, जहाँ माल ख़त्म हो जाते हैं। उस हिसाब से अगर देखो तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर दिसंबर में, हर नवंबर में बोलते हैं माल ख़त्म हो गए। तो अभी भी अगर कोई कह रहे हैं माल बिल्कुल ही डैमेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो किसी की मानोगे। ठीक है जी। हर तरफ रिपोर्ट समझ के, देख के व्यापार करें, जहाँ मौका मिले माल बेचते चले। और लेने वालों के लिए, स्टॉक के लिए, स्टॉक वालों के लिए, स्टॉक के लिए भी फ़ोन आ रहे हैं। सही, अभी टाइम नहीं है स्टॉक का। पहली बात तो माल ही नहीं सूखे। दूसरी चीज़, एक लेवल पे मार्केट आन दो, वो आएगी। अब अगर कोई पूछेगा लेवल क्या, तो वो कोई फ़ायदा नहीं, वो घबराहट हो जाती है रेट बताना। तो लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं यार वहाँ से पहले सब बेच लो। तो अभी मैं उस दिन भी यही बोला, नॉर्मल फ्लो में चलने दीजिए। जैसे ही मार्केट टूटती है स्पीड कम कर दीजिए, रेट बढ़ती है 10-20 बढ़े, स्पीड ज़्यादा करिए। इससे यह है कि माल आपके 2-4 ऊपर नीचे बिकते रहेंगे। यानी जैसे आज यहाँ दिल्ली में बढ़े रेट, ये 10 पीछे भी बढ़े, पीछे भी बढ़े, तो इस समय मौका बेचने का टाइम है ना। और स्टॉक का जब मौका आएगा, मैं ओपन बोलूँगा कि इस रेट में माल लेना चाहिए। एक मार्केट जब सब तरफ के माल चालू होंगे, तो मार्केट एक नीचे तो आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है जी। तो उस टाइम में माल लेना बनता है। और बिल्कुल किसी भी गलतफहमी में कोई ना रहे कि माल कम है। माल की तो लगातार खबर कम है। हाँ जी। कुछ इलाकों में बहुत है। मैंने शुरू में आज से 2 महीने पहले कहा था, इस बार डायोग्राफिक चेंज आएगा कि कुछ हिस्सों में कई बार जहाँ फसलें ज़्यादा होती थी वहाँ कम है, और जहाँ कम होती थी वहाँ ज़्यादा है। क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया जी। प्याज की देखा क्या बुरी हालत हो रही है अब की बार, आज और आलू की। भाई साहब हर तरफ क्षेत्रफल बढ़ा है, क्योंकि और किसी फसल में 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो आलू का रेट। किसी और फसलों में पैसे मिल नहीं रहे, तो इसलिए लोग सब इसी में जा रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ बो, कोई भी चीज़ आप बोते हैं, एक ही चीज़ पे सब नहीं जाए, थोड़ा कुछ लगाएं, थोड़ा कुछ लगाएं, थोड़ा कुछ लगाएं। बहुत हमारे पास बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, जो आने वाले टाइम में और बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे। तो बाहर वालों को कौन गाइड करता है? उनके पास भी फसलें कम ज़्यादा होती हैं जी, जैसे चाइना हो गया, ये अलग मुल्क हो गया। सर वहाँ पे क्या है, कि भाई जितना लगाना उनको लगाएंगे ही लगाएंगे। चाइना का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेन अब आपकी अगर हमने आगे बढ़ना है तो अपना सबसे बड़ा जो कंपटीटर है चाइना है, उसको पकड़ना चाहिए कोई भी फील्ड में। तो आज हम एग्री फील्ड को देखते हैं, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर चाइना है। अब उसमें वो क्या कहता है, हर साल जब बिजाई का टाइम आता है, वो एक ऑन एवरेज उसका डाटा निकलता है कि जी अब वो काम किन क्या वहाँ के जो वहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वो आते हैं ना आपको सलाह देने वाले,
वैसे वहाँ है, वो एजेंसीज है। तो किसान वहाँ पे अपनी सलाह लेता है, भाई मैं इस बार क्या क्या लगाऊँ, तो आपको 20 आइटमें देता है कि इस साल ये चीज़ें लगाओ। भेड़ चाल वहाँ भी होती है किसानों वाली, जैसे हमारे यहाँ पहले भेड़ हुआ चाल। गई थी, उन्होंने सिस्टम क्या कर दिया कि वहाँ पे हर 10 गांव में एक वो उन्होंने सेंटर खोल रखा है जो कि सलाह देता है। जैसे आपके यहाँ वो खुले हुए हैं पेस्टिसाइड्स की दुकानें, वैसे वो सेंटर्स खुले हुए, वो सलाह देते हैं आपको। गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी मिलता है, बीज के लिए पैसा मिल रहा है, उसमें ये होता है कि जी जितना माल निकलेगा गवर्नमेंट खरीदेगी मार्केट के हिसाब से। इसी वजह से उन्होंने वो लगा रखे हैं, स्टोर्स बने हुए हैं वहाँ पे, वेयर हाउसेस बने हुए हैं कि जैसे ही फसल निकलती है वो उठा के वेयर हाउस में चला। वह जितनी रेगुलर लगा रहे उतनी ही आपके साल भी है, कम ज़्यादा क्या है क्या चाइना में फसल किसकी लहसुन जितनी की? लहसुन की। सर मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे हर साल एक ऑन एवरेज वही चीज़ निकलती है, वही चीज़ ही बोई जाती है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे उनको गवर्नमेंट सलाह दे दिया, उनके वहाँ पे छोटी छोटी एजेंसीज बनी हुई है हर 10 गांव में, हर कुछ हिसाब से बना हुआ है कि वो बताते हैं कि भाई साहब इस बार लहसुन इतना ही लगेगा, इतना लगाना चाहिए। कोई 2-4% ऊपर नीचे लग जाता है ना। अब देख लीजिए काम के टाइम फ़ोन बज रहे भाई, किसी को लग रहा हो कि खुराना को कीड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा कीड़ा है। व्यापार कम की तरफ ना देख के लोगों को, दोनों फोनों पे कभी किसी पे कभी किसी पे फोन लोगों के चलिए। भले के लिए टाइम देना, ये खुराना को कीड़ा है। आज एक डॉक्टर्स के लिए भी संदेशा दूंगा, मेरे कई दोस्त हैं जो देखते हैं, कई जानकार डॉक्टर्स हैं जो देखते हैं इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने कुछ बात बोली तो उसने भी बताऊंगा। तो साहब वहाँ पे सलाह मिलती है साहब, नेट पे अवेलेबल है कि भाई वो अपना देखते हैं कि नेट पे कि इस साल कितनी ऑन एवरेज फसल बोई जा रही है, वो ठीक है उसी जी। हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं। कोई चीज़ बोता है, कोई कुछ बोता है, कोई कुछ बोता है, कोई कुछ बोता है। अब यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, नॉलेज की तो छोड़ो, वेयर हाउस तक नहीं है। ठीक है जी। हमारी जो लड़ाई है, शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि हर कमोडिटी पे एक बेंच होना चाहिए, वो यही तो चीज़ है जो मैं उस रूप में बोल रहा हूँ, वो इस रूप में है कि हर कमोडिटी में बेंच होना चाहिए। उस बेंच में किसान भी जुड़ा होना चाहिए, ट्रेडर भी जुड़ा होना चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी जुड़ा होना चाहिए, आड़ती भी जुड़ा होना चाहिए। अगर एक गेहूँ को ले लो तो पूरे हिंदुस्तान के 2 किसान, एक राज्य से 2 किसान, मैं 4 जोन में बांट दो, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऐसे ऐसे 2-2 जगह के वहाँ से ले लो, 8 हो गए। ठीक है जी। 2-4 इंपोर्टर एक्सपोर्टर ले लो, 2-4 ट्रेडर्स ले लो, 2-4 आड़ती ले लो, बाकी आपकी गवर्नमेंट की टीम है। ये सब फ्री वाले हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आपने पैसा नहीं देना। उल्टा ये तो गर्व महसूस करेंगे कि हम गवर्नमेंट की टीम में जुड़े हुए हैं। इनको तो गर्व हो जाएगा, एक टैग लग जाएगा कि भाई ये उस सलाह देने वाली टीम में है। ठीक है जी। तो फ्री में आपके पास आ रहे, उनका सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, आपको इसमें खर्चा कुछ नहीं कहना, लेकिन आपको एक मजबूत रिपोर्ट मिलेगी, तभी आप सलाह दे पाएंगे कि जी इस साल इतनी फसल हो रही है, हमारे को इतनी कहनी चाहिए, इतनी हो रही है, हमारे पे डिमांड इतनी है कि नहीं है, अगर है तो इतनी बढ़ानी चाहिए, नहीं है तो इतनी कम कहनी चाहिए। ठीक है जी। यही मजबूत तरीका है जिससे हम अपने किसानों को बचा पाएंगे। यही मजबूत तरीका है जिससे किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। ठीक है। हवाबाजी से दोगुनी नहीं होगी, बोलने चालने से दोगुनी नहीं होगी। उसके बाद दूसरा तरीका आता है कि हमारे को हर 20 किलोमीटर में, हर 30 किलोमीटर में या हर 40 किलोमीटर में जितने भी प्रोडक्शंस इलाके हैं, जितने भी प्रोडक्शन मंडियाँ हैं, वहाँ पे हमारे को वेयर हाउसेस खोलने पड़ेंगे जिससे किसान अपनी फसल को संभाल सके। जब वेयर हाउसेस में फसलें जानी चालू हो जाएंगी ना साहब, तो एक आंकड़े एक्चुअल आने चालू हो जाते हैं कि जी इतनी फसल है, उसका फिर 2-4% ऊपर नीचे होता है। ठीक है या 5% ऊपर नीचे होता है, तो उससे उस कैलकुलेशन को बल मिलेगा कि इतनी फसलें हुई। अच्छा, वहाँ से आपकी ट्रेड पॉलिसी भी बढ़िया जाएगी। वो कैसे जाएगी? आपका इंपोर्ट का ऑर्डर आता है या एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, तो आपको पता है कि इतना माल
इस क्वालिटी का पड़ा है हाथ में। ठीक है जी। रेट तो मैटर करेगा बाद में, किसान का भी फायदा होगा उससे। आज आप किसान, मजबूरी है किसान की, ये नई फसल निकल रही है उसके लिए मजबूरी है, क्योंकि जब 3 बार बारिश हुई अभी 20 दिन में 3 बार बारिश हुई, खुले में माल पड़ा था, भीग गया, किसी का कुछ हुआ, नहीं तो अंदर करो बाहर करो, ये मजबूरी है। ठीक है जी। आज अगर उसको ये पता हो कि जी मैं माल सुखा के मेरे को पड़ता आएगा मंडियों में बेचूंगा, नहीं आएगा तो मैं स्टोर में रख दूंगा, वेयर हाउस में रख दूंगा, तो भाई साहब उसमें एक सुविधा मिल गई। किसान भी अपने तरीके से माल बेच पाएगा। आपके पास आंकड़े आ गए कि इतना हिंदुस्तान में आलू पड़ा, इतना प्याज पड़ा, इतना लहसुन पड़ा, या इतनी ये प्रोडक्ट पड़ा, इतना वो पड़ा, उसी हिसाब से आपके अडानी अंबानी जो बड़े वाले हैं, जो मैं कहता हूँ एक गवर्नमेंट के नहीं कह रहा, हर गवर्नमेंट के वो चहेते होते हैं बड़े इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। तो वो लोग कैलकुलेट करके आगे व्यापार कर पाएंगे। आज कोई भी, आपको एक छोटा सा अपने लहसुन का ही ले लेता हूँ, बाकी तो बहुत बड़ी बात है। आज अगर कोई ऑर्डर आता है कि जी 200 टन या 500 टन, हमारे को 40+ माल चाहिए, जैसे ही वो ऑर्डर सर्कुलेट होता है, क्योंकि अब वो तो पता नहीं किसको देना है, कि ठीक है प्रोडक्शन मंडी के बड़े बड़े 2-4 आदमियों को, 2-4 मंडियों को वो बोलेगा कि भाई मेरे को 50 टन आप दे दो, फिर दूसरी मंडी बोलेगा 50 टन आप दे दो, 100 टन आप। जैसे ये हुआ ऑटोमेटिकली 10 रुपये 15 रुपये बढ़ जाते हैं, तो आप क्या व्यापार कर पाएंगे? आप व्यापार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आप एक ऑर्डर लेते हैं, आप अपनी पार्टी को बोलते हैं कि भाई साहब 100 रुपये किलो का रेट है, ऑन एवरेज बोल रहा हूँ। ठीक है जी। और आप कहते हैं अपना मार्जिन रख लेते हैं, 10-20% फ्लक्चुएशन रख लेते हैं कि मैं मार्केट में जाऊँगा, मार्केट हो सकता है अप डाउन हो, तो वो भी 10-20% रख लेते हैं। तो आप बहुत से लोग कहेंगे 140 रुपये का या 150 रुपये का मैं दूंगा। आप उस 100 को कैलकुलेट करके चल रहे हैं, उसमें 10% लगा लो, 2-4-5 रुपये किलो हो गया, 10 रुपये किलो लगा लो। लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तो 120-130 हो जाता है वो। ठीक है जी। सारी कैलकुलेशन धरी रह गई। अब वहाँ पे व्यापार रुकता है, उसका मन टूटता है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का। वो कहता है यार छोड़ यार, इसमें ड्रामे ज़्यादा है, छोड़ो। यही वजह है हम लोगों के माल बाहर नहीं जा पा रहे। ये बेटा आज अगर सिस्टम से हो तो इसमें किसान को भी फायदा हो। भाई हम ये नहीं कह रहे कि किसान एडवांस में वेयर हाउसेज में रख रहा है तो कुछ हिस्सा बेच के चले गवर्नमेंट को। आप सुविधा दे दें किसान को। किसान को आप पूछेंगे या कोई इम्पोर्टर का फ़ोन आता है तो आप उसको पता है कि इस 20 स्टोर्स में कितना माल बढ़ा, डिजिटल है, सबके डिजिटल आपके वो आ जाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मंडियों में बिक रहा 100 रुपये, हम आपसे 110 रुपये का लेते हैं, देंगे क्या? तो किसान को 10 रुपये किलो का फ़ायदा उसके घर में हो गया, बहुत बड़ी फायदा होता है। ठीक है। अब किसान की मर्जी है, वो कहते हैं नहीं जी मैं 10 नहीं, मैं 15 रुपये में बेचूंगा या मैं 20 में बेचूंगा। तो वो कहेगा सामने वाला कि जी अगर उसको पड़ता आ रहा होगा वो कहेगा दे दो। क्यों? 500 टन उसको इकट्ठा मिल गया, उसको 10 आदमियों को तेल नहीं लगाना पड़ा, 10 आदमियों को वो नहीं कहना पड़ा जी आज तो तेजी है भाई साहब अभी रुको। ठीक है जी। वो रुकते रुकते 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, फिर उसके और ड्रामे। यहाँ पे पता है कि इकट्ठा माल मिल गया, किसान को फ़ायदा हो गया, इकट्ठा माल उसका ग्रेड हुआ और चला गया। यही चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, यही तरीके, इनसे आय दोगुनी होगी आपकी मतलब किसानों की, और आपका सम्मान, आपका मान बढ़ेगा। ठीक है जी। और डॉक्टरों के लिए क्या बोल रहे थे जी आप? डॉक्टरों ने जी हंसी इसलिए आ गई कि मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तो इतनी बातें फैलता है, डॉक्टरों के लिए भी बोल रहा था, डॉक्टर कौन से कैसे कह लेंगे, चल बता। धर्म, काम में धर्म कैसे कह लेंगे? देखो पता है 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लगाने के बाद एक आदमी MBBS बनता है। ठीक है जी। और फिर 2 करोड़ लगाने के बाद MD बनता है। तो एक डॉक्टर का 16 साल का जो या 12 साल का जो जर्नी है एक नॉर्मल स्टूडेंट से डॉक्टर बनने की, उसमें 5 करोड़ 4 करोड़ लगता है। ये हो गया एक पेड उसमें।
बहुत ब्रिलियंट होते हैं जिनका गवर्नमेंट में काम हो जाता है, तो वो उनका एक बहुत सस्ते में हो जाता ठीक है जी। है 75। तो अब जो 4 करोड़ 3 करोड़ लगाएगा, तो आपको लगता है वो धंधे में धर्म कर पाएगा? बात मजबूत है, कहीं भी गलत नहीं है। जो 3 करोड़ 4 करोड़ लगा के डॉक्टर बनेगा, वो क्यों नहीं मोटी फीसें लेगा? क्यों नहीं वो ये जो कहते हैं हम टेस्ट कहते हैं उनमें कमीशनें लेगा? जायज़ है भाई साहब, पैसे पूरे करने हैं उसको। कहीं बुराई नहीं है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, ये भी सबको पता है। तो हम क्यों नहीं, ये सरकार के लिए है, हम क्यों नहीं इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते? जब पता है इतने लाख सीटों पे डॉक्टर के लिए लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं और सीटें होती हैं कुछ हज़ारों में, लाखों में टेस्ट होता है, हज़ारों में सीट होती है। हम क्यों दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं? जो बच्चे रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं या कहीं और देशों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई भी अपना बच्चा छोड़ के विदेशों में नहीं भेजना चाहता भाई साहब। यहाँ 1.5 करोड़ जहाँ लग रहा है, वहाँ 25 लाख 30 लाख लग रहा है। तो वो हर कोई इसलिए कहता है चलो भाई 25-30 लाख लग रहा है, वहीं भेज दो बच्चे को। ठीक है जी। डॉक्टर का टैग तो लगा आ जाएगा, फिर विदेश में डॉक्टरी करके आया। तो क्यों नहीं हम यहाँ डॉक्टरों की सीटें बढ़ाएं? हम क्यों नहीं कुछ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाएं? कुछ में कुछ 100। जब इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है हमारे इंडिया में बच्चों में कि वो डॉक्टरी के लिए सोच रहे। क्या अमेरिका में बच्चे डॉक्टरी के लिए सोचते हैं? क्या विदेशों के बच्चे सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे? भाई साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हमारे हिंदुस्तान में कैपेबिलिटी है, सुविधाएं नहीं है। आज अगर हम इस चीज़ पे जाएं तो क्यों जरूरत है किसी आदमी को? जब एक बच्चे को माँ बाप डॉक्टर बनाते हैं ना साहब, 60% माँ बाप वो होते हैं जो बहुत मोटे मोटे कर्जे लेके बनाते हैं। ठीक है जी। 60% वो होते हैं जो मोटे कर्जे लेते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। उनका बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होती है कि उस कर्जे को ख़त्म कर देना। अब वो कर्जा कहाँ से ख़त्म होगा? ऑब्वियस है, इन्हीं चीज़ों से ख़त्म होगा। आज हमारी अगर सीट्स बढ़ती हैं, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी डॉक्टरी कर रही है, वो भी उसी के लिए वो कर रही है, वो भी नीट के एग्ज़ाम्स दे रही है, 2 सेकंड अटैम्प्ट कर रही है। पहला अटैम्प्ट कम मार्क्स आए, सेकंड अटैम्प्ट कर रही है। यहाँ काम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग, मैं वो बता रहा हूँ। आज अगर वो एक मार्क्स आ भी जाते हैं, फिर एक भाग दौड़ होती है। भाई इतने इंटेलिजेंट तो हमारे बच्चे हैं नहीं ठीक है जी। कि जो इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाए कि वो गवर्नमेंट उसको वो मिल जाए, तो भाग दौड़ होगी। भाई साहब कहीं भी आप कॉलेज, उसके अच्छे कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे फीस सुन के टांगों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि जी 3 साल का या 4 साल का 1 करोड़ का खर्चा है और इतना लगेगा ये वो। तो आज अगर हम सीट्स बढ़ा देते हैं तो साहब हम मशहूर हैं खेती के मामले में, एग्रीकल्चर में हम 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे इंडिया है। पहलवानों की भी खेती के मामले में हम मशहूर हैं कि हिंदुस्तान से जितना पहलवान निकलता है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं निकलता। ठीक है जी। भले हमारे को सुविधाओं के अभाव में मेडल कमाते हो, लेकिन पहलवान बहुत निकलता है हिंदुस्तान। डॉक्टर भी बहुत निकल सकता है हम अगर सीट्स बढ़ा दें। तो ये वो डॉक्टर वाली बात पे आ रही थी बात। तो अब आ जाओ भैया धंधे में धर्म, ये तो मजबूरी आपकी रख दी सबके आगे। लेकिन साहब अब ये खांसी चल रही है, नॉर्मल सी चीज़ है, ये नॉर्मल एक फ्लू जो चल रहा है, वायरस चल रहा है, इसमें आप सब कह सकते हो। नहीं करो ना वो टेस्ट नहीं करवाओ, इतना तो आपको एक्सपीरियंस है कि 100 मरीज आ जाए, 100 का 100 में से 70 मरीज अगर एक ही प्रॉब्लम से चल रहा है तो उसके सबके टेस्ट करवाने की जरूरत क्या आपको? ठीक है जी। यहाँ धर्म करो ना, पता है आपको वो एक ही वायरस चल रहा है, पता है वही दवाइयाँ जाएंगी। वो हमने कोरोना में देख चुके हैं कि डॉक्टरों ने
एक ही दवाइयाँ लिख के उसको फ़ोटो स्टेट करके वही सबको ठाक 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 फ़ोन से व्हाट्सएप पे देते गए थे। जिन्होंने डॉक्टरों से लिया होगा इलाज उनको पता होगा कि वही दवाई एक ही परिवार में, एक अगर 3 परिवार रह रहे हैं, वही परिवार में एक दवाई चल रही है, उसी में दूसरी दवाई वही चल रही है। हो सकता है नाम ऊपर नीचे होगा, सॉल्ट वही थे। ठीक है जी। तो आप साहब बिना टेस्ट के भी दवाइयाँ दे सकते हैं। और भी कई चीज़ें बिना टेस्ट के आपको एक्सपीरियंस है कि वो बिना टेस्ट के ठीक हो सकता है, तो ये धंधे में धर्म है सर। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा, लोग कहेंगे ज्ञान ज़्यादा फैलने लग गया। चलो कोई तो सुनने वाला होगा जी। एक भी मान गया, ठीक है जी। सिर्फ एक करोड़ों लोगों में, तो साहब हम सोचेंगे हमारी इतनी बकवास फ़ायदेमंद रह गई। ठीक है जी। इतना जो मैंने टाइम दिया, मैंने अपना बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मैं कहूँगा एक आदमी ने भी उस पर अमल कर लिया, बहुत है जी। ठीक है जी। सरकार ने एक बार भी सुन ली, भाई मेरे कहने से तो कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन अगर कुछ सुन भी ली, कुछ किसी अच्छे ऑफिसर के या अच्छे नेता के, हम कहोगे अच्छा नेता मतलब भाई साहब सब बुरे नहीं होते, ये पृथ्वी टिकी हुई है ना, कुछ अच्छे लोग भी हैं। ठीक है जी। और वो हर फील्ड में अच्छे लोग हैं, नेताओं में भी अच्छे हैं, ऑफिसरों में भी अच्छे हैं, सब बुरा नहीं है, ये पृथ्वी टिकी इसलिए। तो कुछ अच्छे नेताओं के दिमाग में आ गई तो हो सकता है कुछ हो जाए, होने में कुछ नहीं पता होता। हमने बजट में बताया था ये सर तुला हुआ है, ये 100 का दिया है, ये 90 का। डीडी किसान का जब बजट का भाषण हुआ था हमने ये चीज़ें बोली थी, तो उसमें 1-2 पॉइंट पे बात हुई। मैं नहीं कह रहा हमने बोली तो बात हुई, हमारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई अपने आप को हीरो बनने की जरूरत नहीं कि हमारे कहने से कुछ हुआ। हमारे तो ये देखो जूतों के हाल, ये देख के घुसने भी नहीं देंगे। ठीक ये है। देख के ना मंत्रालयों में घुसने भी नहीं देंगे, ये कपड़े पहने हुए देख के घुसने भी नहीं देंगे। दिखता है, मैं जाता हूँ वहाँ पे साफ पता चलता है, उनके देखने के तरीके से पता चलता है कि वो हमारे को किस वे में देख रहे हैं। लेकिन जाते हैं डीठ बन के जाते हैं, डीठ मतलब बेशर्म बन के जाते हैं कि हो सकता है कि एक प्रयास से कुछ भला हो जाए। ठीक है जी। तो साहब सम्मान का भूखा तो एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, एक ठेली वाला जो अपना सामान बेचता है, हर एक को सम्मान की भूख होती है, मजबूरी होती है। किसी को सम्मान नहीं मिलता तो भी वो मजबूरी में गालियाँ खाता हुआ भी हंस रहा होता है। हमारे को भी सम्मान की भूख होती है, लेकिन जब जाते हैं ना कहीं बड़ी जगह, समझ आ रही होती है, वो नीचे से ऊपर देख के आपसे बात जब करते हैं वो समझ आता है वो क्या वे में आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक यही होता है कि आपने हो सकता कुछ भला हो जाए। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद जी। राम राम। राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये मोबाइल नंबर है जी। ये 75